छोटी इलायची के भाव सीजन पर ही काफी तेज खुले थे। कुछ दिनों के मंदे के बाद फिर बाजार छलांग लगा दिया, जिसमें 80% स्टॉकिस्ट माल लेकर फंस गए तथा पूरे वर्ष भारी मंदी बनी रही, जिसमें स्टॉकिस्टों को भारी नुकसान लगा है। उसके बाद 3 महीने से लॉकडाउन ने रहा सहा छोटी इलायची के कारोबारियों की कमर तोड़ दी तथा अभी आगे भी तैयार फसल को देखते हुए मंदी की ही धारणा देखी जा रही है। अन्य फसलों के साथ साथ दलहनों की बुआई बढ़ने की वजह से भी खरीफ फसलों की बिजाई में वृद्धि देखी जा रही है। इन आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में हुई कुल बुआई में से 2.28 लाख हेक्टेयर में विभिन्न मौसमी दलहनों की बिजाई हो चुकी है। पिछले सीजन की समीक्षागत अवधि में इनकी 1.58 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। दलहनों की बुआई के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में इस बार अभी तक सबसे अधिक 1.392 लाख हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ दलहनों की बुआई हो चुकी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इनकी 0.24 लाख हेक्टेयर, उत्तराखंड में 0.18 लाख हेक्टेयर, नागालैंड में 0.11 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 0.10 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 0.08 लाख हेक्टेयर, जम्मू और कश्मीर में 0.06 लाख हेक्टेयर में बिजाई होने के आंकड़े आए हैं। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश में अरहर की कुल 0.463 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है। इसमें से कर्नाटक में 0.158 लाख हेक्टेयर में अरहर की बुआई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इसकी 0.211 लाख हेक्टेयर, उत्तराखंड और नागालैंड में 0.020 लाख हेक्टेयर तथा गुजरात में 0.005 और आंध्र प्रदेश में 0.003 लाख हेक्टेयर में अरहर की बुआई हुई है। ओडिशा में इसकी 0.003 लाख हेक्टेयर, तेलंगाना में 0.025 लाख हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है। देश में उड़द की 0.343 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। एक वर्ष पूर्व की समान अवधि में इसकी 0.315 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। बहरहाल कर्नाटक में इस बार अभी तक उड़द की 0.246 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। उत्तराखंड में इसकी 0.050 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। उत्तर प्रदेश में 0.021 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु में 0.013 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। अन्य राज्यों में इस प्रमुख दलहन की बुआई अभी अपने शुरुआती चरण में है। मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन की अभी तक की अवधि में देश में मूंग की 0.693 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है। बीते सीजन की अवधि में इसकी 0.292 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। कर्नाटक में सबसे अधिक 0.563 लाख हेक्टेयर में मूंग बोई है। राजस्थान में 0.095 लाख हेक्टेयर, तेलंगाना में 0.014 और उत्तर प्रदेश में 0.012 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में 0.003 लाख हेक्टेयर में मूंग बोई गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेंथा ऑयल उत्पादक और निर्यातक है। मेंथा ऑयल की सबसे ज्यादा पैदावार यूपी में होती है। देश में होने वाले कुल मेंथा ऑयल के उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी करीब 80% है। पिछले सीजन में मेंथा ऑयल का उत्पादन काफी ज्यादा रहा था। बाजार सूत्रों के अनुसार इस साल पैदावार 40% ज्यादा रहकर 52,000 से 56,000 टन के बीच रह सकती है। इस वजह से मेंथा की उपलब्धता बहुत ज्यादा रही और कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं आ सकी। खरीफ फसल गन्ना लगाने के लिए देश में
3-2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपयोग में लाए जाते हैं। बात करें पिछले हफ्ते 12 जून 2020-21 तक 48.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की फसल लगाई जा चुकी है, जो 5 जून के मुकाबले 53,000 हेक्टेयर ज्यादा है। मतलब 5 जून को 47.40 लाख हेक्टेयर था, जबकि साल 2019-20 की बात करें तो 12 जून तक 47.40 लाख क्षेत्र में गन्ना लगाया गया था। यानी कि साल 2020-21 अब तक गन्ना की बुआई अच्छी है और इसमें इजाफा साफ नजर आ रहा है। खरीफ फसल धान लगाने के लिए देश में 396.26 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में उपयोग लाए जाते हैं। बात करें पिछले हफ्ते 12 जून तक की तो 5.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल लगाई जा चुकी है, जो 5 जून के मुकाबले 2.22 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। मतलब 5 जून को 3.37 हेक्टेयर था। 12 जून 2019-20 की तो 4.84 लाख हेक्टेयर में अब तक धान लगाई गई है। सोमवार को मानसून ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी। बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि बुधवार शाम तक यूपी के पूर्वी जिलों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। बारिश 1 या 2 दिन में गोरखपुर और वाराणसी तक पहुंच सकती है। उसके बाद इलाहाबाद और फिर सप्ताहांत में कानपुर और लखनऊ और अगले सप्ताह तक बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश की संभावना है। इस साल मानसून की बारिश सामान्य रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।